हमारे सितारे प्रोग्राम लिए मैं हूं आपकी मेज़बान आयरिन फरहत। आदाबर्स दोस्तों, हम आपकी मुलाकात इस प्रोग्राम में ऐसे लोगों से करवाते हैं जो अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत तरीके से कामयाब किए हुए हैं और इस कामयाबी के पीछे एक दिन, एक साल या चंद महीनों की मेहनत का ज़िक्र नहीं होता, बल्कि बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी तलख़ियाँ, बहुत सारे दुख ऐसे होते हैं जिनसे वो गुज़र कर आए होते हैं और उनका हल निकाल कर उनके साथ बाहिम्मत तौर पर मुकाबला करके फिर वो ऐसे मकाम तक पहुंचते हैं जहां वो हमारे सितारे कहलाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मसीही सितारे, एक नाम, हमारा फ़ख्र, जनाब जावेद वज़ीर साहब। बहुत शुक्रिया जावेद वज़ीर साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं BTL के तवस्सुत से, और हम बहुत खुश हैं कि आज आप हमारे साथ हैं। हमारे नाज़रीन, हमारे हाज़रीन आपको देखेंगे भी, सुनेंगे भी और यकीनन उनमें तहरीक पैदा होगी आगे बढ़ने की। आमीन। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो शुक्र अदा करना चाहता हूँ अपनी प्यारी बहन सुंबल का, उसकी पूरी फैमिली का, उनके हस्बैंड का, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है और ये BTL एक चैनल जो है वो लेकर चल रही हैं अपने महदूद वसाइल में। और इसी तरह से आपका, भाई जफरीन का, आप सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने इस काबिल समझा और मेरे घर आए और मेरा इंटरव्यू आप लेने बैठी हैं। और इन सब से बढ़कर मैं खुदावंद यस्सुल मसीह का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसने मुझे अपनी पहचान बख्शी। और उसकी पहचान में रहते हुए मैंने बहुत से शोबे ज़िंदगी में बहुत सी जगहों पे काम किया और खुदावंद ने मेरा साथ दिया और मैंने जो है वो बड़ी तरक्की की। ये सब मेरे यस्सु का फ़ज़ल और उसकी रहमत और मेहरबानी है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल जब तक हमारे साथ नहीं है, हम एक कदम भी आगे नहीं चल सकते और उसके इशारे के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जावेद वज़ीर साहब ने मुख्तलिफ़ शोबाजात में जिस तरह से उन्होंने कहा कि काम किया है, उनके अंदर बहुत फ़नकाराना सलाहियतें हैं। और मैं ये पहला सवाल आपसे करना चाहूँगी कि आपको ये कब एहसास हुआ कि आपके अंदर फ़नकाराना सलाहियतें मौजूद हैं? बहना, ऐसा है कि मेरी इब्तदाई तालीम जो है वो बोर्डिंग हाउस में हुई है। RC हॉस्टल नारोवाल में मैं पढ़ कर आया हूँ इब्तदाई तालीम मेरी। सही। तो वहाँ पे जो है वो स्कूल में भी हमारे बस में अदब हुआ करता था। अच्छा। जुमेरात के जुमेरात CMS स्कूल था जहाँ मैं पढ़ कर आया हूँ। पहले था कॉन्वेंट स्कूल, उसके बाद CMS हाई स्कूल, और फिर इसी तरह से एक्टिविटीज़ जो है ना बोर्डिंग हाउस में भी होते थे। और वहाँ पे मुक़द्दसा मरियम का जो है ना वो सालाना मेला हुआ करता था और उसमें ज़रूरी था स्टेज ड्रामा होता था। सही। तो हमारे एक टीचर थे मास्टर हबीबुल्लाह, अभी भी हैं। अच्छा। खुदा उनको ज़िंदगी दे। बहुत अच्छे, बहुत नफीस, बहुत आलम आदमी हैं। आज इस प्रोग्राम के तवस्सुत से उनका नाम भी दुनिया में जा बिल्कुल, रहा है। बिल्कुल, और ज़रूरी होता है। तो उन्होंने मेरे इस टैलेंट को देखा तो मुझे रोल देना शुरू किया जो बड़े ड्रामे में। उस वक्त मैं छोटा था, लेकिन बड़े लोगों के साथ, बड़े लड़कों के साथ मुझे उन्होंने मौका दिया और खुदा ने कामयाब किया। और उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहा। अच्छा। और फिर जब मैं घर आया, कराची वापस आया या छुट्टियों में, तो उस वक्त बहुत कम नया नया VCR आया था। अच्छा। तो उसमें शुरू में मुझे एक दो अमिताभ बच्चन की फ़िल्म देखने का मौका मिला, तो वो सही। मेरी इंस्पिरेशन बने। सही। और वहाँ से फिर जो है ना कुछ सिलसिला शुरू हुआ और हम जो है वो दस्तक स्टूडियो में पहुँचे। हाँ, अच्छा, बिल्कुल, ये ज़िक्र तो ज़रूरी है। आपने मतलब पहले तो स्टेज किया जी और वो बोर्डिंग हाउस के तवस्सुत से हुआ, जी और फिर उसके बाद दस्तक स्टूडियो की जब बात होती है तो जी। वो आवाज़ का एक सिलसिला आवाज़ है का ना, सिलसिला। और जी वो रेडियो का एक सिलसिला जी। है। तो फिर आप वहाँ पर जैसे ही आए हैं, तो वहाँ पर आपने किस तरह से अपना सिलसिला ये शुरू किया? वहाँ पे भी हमारे एक खुदा ज़िंदगी बख्शे, हमारे एक उस्ताद मोहतरम है जॉर्ज भट्टी साहब। क्या तो कहने। वो वहाँ पे स्क्रिप्ट राइटर थे और प्रोडक्शन देखते थे। उस वक्त वहाँ पे हमारे एक सीनियर इंजीनियर होते थे, क्लैरेंस साहब।
जी जी बहुत बिल्कुल। नफीस, बहुत टैलेंटेड और बहुत बारीकी से वो काम को जानते थे। सही। तो वहाँ पे फिर कुछ सीखने का मौका मिला मुझे और अपनी आवाज़ को बनाने का या संवारने का। हम्म। उसके साथ फिर मुझे प्रोफेशनल लोगों में जाना का मौका मिला, कराची स्टेज पे मुझे मौका मिला। सॉरी मैं आपकी बात काटती हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ ये ज़रूर बताइएगा कि ये कितने अरसे पहले की बात है आपको, जो आपने कमर्शियली बेस पर काम किया? कमर्शियली मैं समझता हूँ कि मैं जो है वो अर्ली 90s में, 90s। बल्कि ना जी मतलब हाँ अर्ली 90s में मैं हम्म कराची स्टेज पे जो है वो चला गया था और उस रेडियो की वजह से हम्म। मेरा तलफ़्फ़ुज़ और डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी थी। अच्छा। तो मुझे अच्छा वहाँ पे सराहा गया, मुझे काम मिला वहाँ पे। सही। और उस वक्त कराची के हालात कुछ बेहतर थे, हम्म। तो एक वक्त में 6-6 8-8 प्ले हुआ करते थे, सही। तो उसमें से 2-3 में मैं कहीं ना कहीं एंगेज्ड होता था। सही। और इसका क्रेडिट मैं हम्म दस्तक स्टूडियो को, हम्म। जॉर्ज भट्टी साहब को देता हूं मैं, चाहे वो सुन रहे हों अगर, या उन तक ये मेरा मैसेज पहुंचे। सही। और हम आज भी उनको प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं सही। उनकी, जहां पे भी जब तक जिंदगी है हम इस बात का क्रेडिट उनको देते बिल्कुल रहेंगे। देते रहेंगे। और दस्तक स्टूडियो में कौन से प्रोग्राम्स आपने किए हैं, कुछ उनके हवाले से उसमें बताइए। बहना ऐसा था कि उस वक्त ये चैनल्स इतने नहीं होते थे, हम्म। तो वहाँ पे ड्रामा होता था रेडियो पे। सही। और बड़ा वो पूरे साउथ एशिया में सुना जाता था वो। हम्म। तो उसमें पहले तो छोटे छोटे रोल मिले मुझे वहाँ पे। सही। उसमें मेरी खुदा ज़िंदगी दे मेरी प्यारी बहन सुंबल भी होती थी, जी जी। इवन आप भी थी वहाँ पे। जी हाँ बिल्कुल। और आप लोग तो उस वक्त भी जो है वो पढ़े लिखे थे, और आप उस वक्त भी शायरा थी, क्योंकि आप एक शायराना घराने से ताल्लुक़ था आपका, जी। तो आप सीनियर थे हमारे। नहीं नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ये समझती हूँ कि हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है, और ड्रामा बोलना जो है वो बहुत ज़बरदस्त था आपका। यस। जी। तो बस ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद थोड़ा सा काम जो है मैंने, एक दो फिल्म में भी मुझे मौका मिला, क्योंकि मेरा शौक था ये। क्या कहने। अब आ, फिल्म की बात हो रही है नाजरीन, देखिए गौर से देखिएगा और सुनिए भी कि एक ऐसा शख्स जिसके अंदर लातादाद फनकाराना सलाहियतें मौजूद हैं, स्टेज भी, रेडियो भी, टीवी भी, और फिर उसके अलावा फिल्म, फिल्म के बारे में हम यस। सुनते हैं। फिल्म में भी मुझे ये शर्फ हासिल है कि मरहूम सुल्तान राही के साथ मुझे मौका मिला। सुल्तान राही और गुलाम मोहिउद्दीन की एक फ़िल्म थी, उसमें मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का। सही। जावेद शेख और नीली की एक फ़िल्म थी, उसमें छोटा सा एक रोल मिला था मुझे। अच्छा। और उसके बाद फिर क्योंकि वो मैं नौजवान था, कोई वसाइल नहीं थे मेरे, हम्म। तो बाप के पैसों पे सब कुछ हो रहा था। हाँ। तो फिर मैं वापस आ गया। उन्होंने कहा जी हम दोबारा शूट होगा तो मैं जाऊँ, बुलाएंगे मुझे वो। हम्म। तो कंटिन्यू नहीं कर सका, फिर यहाँ आ गए। तो यहाँ पे वो स्टेज का सिलसिला चलता रहा। सही। मैंने आज भी जितने सुपरस्टार्स हैं उन सब के साथ मैंने कराची स्टेज पे काम किया है। क्या कहने, क्या कहने। अच्छा, अभी हाँ। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आपने अ, इतने सारे शोबे जो हैं फ़नून लतीफ़ा के, यस। उनमें काम किया है। तो ये आसान नहीं होता है, क्योंकि वक्त देना पड़ता है आपको, जी और पैसा भी लगाना पड़ता है जो आपने वालिद का लगाया। जी। बहरहाल उसके उसके साथ खैर ये भी हमारा हक भी हाँ बनता जी। है कि अगर हमारे अंदर फ़नकाराना सलाहियतें मौजूद हैं और हम उस वक्त कमा नहीं रहे होते, तो ये हमारा हक भी है। लेकिन एक और चीज़ है जावेद साहब, कि उसमें हमें बहुत सारे और मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी बदौलत हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो वो कोई ऐसी मुश्किलात जिनसे आप गुज़र कर यहाँ तक पहुँचे हों, उनका ज़िक्र कीजिएगा। बहना सबसे बड़ी बात तो यही है, जो मसाइल होते हैं कि ये आज इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी हम्म ये काम इतना आसान नहीं है। हम्म। इसमें बड़ा पैसा खर्च होता है और सबसे बढ़कर टाइम खर्च होता है। सही। और उसका खमियाजा भी मुझे भुगतना पड़ा। सही। मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरे मरहूम वालिद साहब ने मुझे उस वक्त जो है ना बहुत अच्छा एक हम्म वीडियो उस हम्म। वक्त चलती थी, तो वीडियो शॉप थी मेरी, ऑडियो वीडियो शॉप।
सही। तो इतना बड़ा था कि उसमें 1-2 लोग मैंने अपने साथ असिस्टेंट रखे हुए थे। तो आप यूँ समझ लीजिए कि मैं घर से 4 बजे 5 बजे निकल जाता था, और क्योंकि फिर वो मार्केट में रहना पड़ता है लोगों के सामने, चाहे वो फ़िल्म हो, स्टेज हो या कोई भी शोबे ज़िंदगी हो, बिल्कुल। तो फिर रात 12 बजे तक वहीं पे मैं रहता था। तो इस तरह से काम चलता रहा। फिर कराची के हालात कुछ वो आप समझते हैं, सब लोग हम जानते वाक़ई, हैं। वाक़ई तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता ये सारा मुश्किल काम में थे। ख़त्म होता गया। तो हम लोग भी, फिर शादी हो गई। शादी के बाद फिर जब ज़िम्मेदारियाँ आती हैं इंसान पे, तो फिर ये सारे काम भूल जाता है। फिर आदमी की जो ज़िम्मेदारी होती है वो वो ज़्यादा ज़्यादा अहम बढ़ होती है। जाती है। हाँ जी। अच्छा, शादी का हवाला आपने दिया है और वाक़ई ज़िम्मेदारियाँ तो बहुत ही होती हैं जो काँधों पर आ जाती हैं, और बहुत कुछ शायद उसके लिए छोड़ना भी यस, पड़ता है। बहुत कुछ छोड़ना तो पड़ता है। शादी के बाद आपका सिलसिला ये वाला कहाँ तक रहा है और चल रहा है, और उसमें आपके साथी का क्या किरदार है? टू बी वेरी फ्रैंक, हुँ, हुँ। मेरी शादी जहाँ हुई है, खुदा उनको ज़िंदगी दे, मेरी मिसेज़ जो है वो बेचारी नहायत नफीस सादा सी हुँ, हुँ। लेडी। उन्होंने कोई ऐसा कुछ तालीमी हवाले से कोई इतना ज़्यादा नहीं था वो। सही। शादी के बाद जबकि उन्होंने अच्छे 1-2 कोर्सेज़ किए, हुँ, हुँ। और क्योंकि जैसे मैंने बताया कि शादी से पहले ये सारे शौक़ थे मेरे, सही, तो मैं यहाँ पे सच बताना चाहूँगा कि मैंने शादी के बाद अपनी जो है वो एजुकेशन मुकम्मल की। सही। शादी के बाद खुदा ने मेरी बड़ी मदद की। मैं पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में मैट्रिक बेस पे मैं वहाँ पे लग गया, सही, और मेरी ड्यूटी आवर्स थे सुबह 7 से लेकर 12, 1 या 2 बजे तक। सही। तो पहले तो मैं उसमें आके क्रिकेट वगैरह खेलता रहा, उसमें टाइम ज़ाया किया। लेकिन जब बच्चे हुए, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई, हुँ। तो मेरे बड़े सीनियर दोस्त थे जिन्होंने मुझे मशवरा दिया, हुँ, हुँ। तो कि भाई तुम अगर तरक्की करना चाहते हो तो फिर पढ़ो। पढ़ो, तो देखिए। फिर मेरी बेटी हो गई थी, उसके बाद जो है मैंने वो दोबारा पार्ट टाइम जो है वो प्राइवेट पढ़ना शुरू। कॉलेज ज्वाइन किया, गुड। इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए मैंने। हुँ, किसी हुँ। तरह से रो दो के जो है ना वो सिंपल आर्ट्स में जो है वो ग्रेजुएशन की, क्या बात! और बड़ी मुसीबतें भी देखी। सही। उसके बाद जो है वो जब मैंने नौकरी छोड़ी, सही। तो फिर बड़ी मुसीबतें देखी मैंने। हुँ। फिर खुदा ने दोबारा मेरा बाजू पकड़ा और किसी तरह से मैं सेल्स में चला गया। हुँ। तो फिर पहले तो मैं गाड़ियाँ बेचता था, उसके बाद फिर जो है मैं वो वहाँ से करते करते जो है मैं वो बैंकिंग में चला गया। हुँ, हुँ। और फिर खुदा ने मुझे बड़ी तरक्की दी, सही। और मैं यूँ कह लीजिए कि फिर मैंने बैंक में जब मैंने तरक्की की, तो मैंने रीजनल हेड सिंध पे क्या जो है कहें? मैंने जो क्या है ना कहें? वो रिज़ाइन किया, क्योंकि हुँ। वो यहाँ कराची से हैदराबाद, हैदराबाद से पेशावर मुझे जाना था। हुँ, तो वो हुँ। मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरी फैमिली, मेरे बच्चे यहाँ रहते थे। सही। और इसी तरह से फिर मैंने एक और एनजीओ में एज ए रिकवरी अफसर 4 साल काम किया, जिसमें पूरे पाकिस्तान की मैं रिकवरीज देखता था। अच्छा। ये किस्म का बैंक अभी भी है, हुँ, हुँ। इन्फाक फाउंडेशन एक अदारा है। हुँ, हुँ। बाहर इतना ज़्यादा नाम नहीं है, लेकिन वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और चाहे कोई क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, हुँ, हुँ। उसको मेरिट पे वो अच्छा, उसकी हेल्प करते हैं क्या कहें? एजुकेशन में, हुँ, हुँ। और उनको जो है वो फंड्स देते हैं ताकि वो अपनी हायर एजुकेशन जो है ना वो कंप्लीट कर कंप्लीट कर सकें। सकें। और इसके साथ साथ फिर मैं अभी जो है वो रियल एस्टेट के बिज़नेस में आया हूँ। अच्छा। तो बड़ा पेचीदा है, बड़ी मेहनत का काम है ये। हुँ, हुँ। और फिर जो है मैं रियल एस्टेट के बिज़नेस में आया हूँ, और 2 ढाई साल हो गए हैं। तो मैं समझूंगा किसी हद तक मैं कामयाब हो गया हूँ, हुँ। क्योंकि अभी मैं सीख रहा हूँ मैं। सही। और मैं चाहूँगा कि ईमानदारी के साथ हुँ। जो एक एक उनका एक लॉ है या एक सिस्टम है, उसमें रहते हुए, सही। क्योंकि आप जैसे जानती हैं कि मैं खुदा का हाँ, खादम तो बिल्कुल मैं नहीं आप कहूँगा, खुदा ने मुझे बेटा बनाया है, मुबश्शिराना आपको भी। सलाहियत हाँ दी जी। है आपको। उसमें मैंने 2-3 सेमिनरीज की हैं प्रॉपर, मैं ऑर्डेन हूँ। क्या कहें? और मैं समझता हूँ ये खुदा का सबसे बड़ा फजल था मेरे सही। ऊपर। हम दोनों मियाँ बीवी ने एक दिन ही बपतिस्मा लिया 2002 में। सही।
और जब से खुदा के साथ वफादारी में चल रहे हैं, और जबकि उसमें अप एंड डाउन भी आता है बिल्कुल। और मुसीबतें भी आती हैं, लेकिन मेरे खुदा ने हमेशा मुझे उठाया है और सरफराज किया है और बरकत दी और है मुझे। सच यही है कि ज़बूर में लिखा हुआ है कि सादिक पर बहुत सी मुसीबतें आएंगी, लेकिन जो साबित कदम रहेगा उसे खुदा खुद संभालेगा। आमीन, हाँ। हालेलुया। और आज हम दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो खुदा की खिदमत करते हैं, और मैं किसी को ब्लेम नहीं दूंगा, ना ही मैं किसी पे जो है वो कोई तंज करूंगा। मैं खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हें मुफ्त मिला है और मुफ्त बांटो। सही। मेरी वैसे तो देखने में कलीसिया नहीं है, लेकिन मेरी पूरे पाकिस्तान में कलीसिया है। और आप यकीन करें कि मुस्लिम फैमिलीज, मुस्लिम लड़के लड़कियां, नौजवान, ये सब मुझे, मैं दोबारा एडमिट करता हूँ इस बात को, ये आइज़िक टेलीविज़न के बदौलत मुझे ये लोग मिले। सही। और मैं बड़ी वफादारी के साथ खुदा का खादम अपने आप को जानते हुए मैं अपनी भेड़ों की बड़ी अच्छे तरीके से गलाबानी करता हूँ। सही। और मैं ये भी कहूँगा कि मैंने किसी को अभी तक कोई बपतिस्मा नहीं दिया, लेकिन जब जब उन लोगों के ऊपर कोई परेशानी मुसीबत आती है तो वो मुझसे बात करते हैं, और वो कहते हैं कि हमें बड़ी तसल्ली मिलती है जब हम बात करते हैं। यूँ कहिए कि सियालकोट, धीर, मुल्तान, पता नहीं लाहौर से, सही। जबकि मैं वहाँ लोगों को बोलता हूँ कि आप वहाँ पे इतने खुदा के खादम हैं, वहाँ पहुँच सकते हैं, ये वो, तो वो जो आगे से बात करते हैं वो यह चैनल पे नहीं कर सकता हूँ मैं। तो मैं आइज़िक चैनल का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज से 4-5 साल पहले मेरा क्लिप चलाया, मैंने उनको दावत दी, कराची में उनका एक प्रोग्राम किया मैंने। सही। तो उसकी तवस्सत से मुझे ये लोग मिले हैं। फिर मैं अपने चर्च में भी और गाहे बगाए यहाँ कराची में भी खुदा मुझे अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल करते कर हैं। रहा है। बहुत तो अच्छे। जिसे एवेंजलिज्म कहते हैं सही। या मुबशराना खिदमत कहते हैं, सही। वो बुनियादी तौर पे है ही ये है जैसे हम कर रहे हैं, बिलॉस। सही। और अगर हम रसूलों की ज़िंदगी पे गौर करते हैं, बेशक बहुत से चैनल्स वाले देख रहे होंगे या बहुत से चर्चिस के लोग देख रहे होंगे, तो मैं उनके साथ डिबेट करने को तैयार हूँ, कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ। सही। तो खुदा ने मुफ्त दिया है, मुफ्त बांटो। और आप जब आपके दिल में ये चीज़ आ जाएगी, आप वाकई यीशु मसीह के फॉलोअर बन जाएंगे। सही। तो शागिर्दों की ज़िंदगी पे आप गौर कीजिए, ये उसके बाद जो जिन्होंने दुनिया में खुदा के कलाम को फैलाया है, उन्होंने कहीं कोई चर्च नहीं बनाया, कहीं कोई जो है वो दय यकी को जो है वो कानून नहीं बनाया है, बल्कि वो खिदमत करते गए और चलते गए, रूहों को बचाते गए। और आज दुनिया में मसीहत का नाम है, चाहे उसमें साधु सुंदर सिंह हो या और बहुत से खुदा के खुदाम हैं जिन्होंने ये काम किया है, जिनके लगाए हुए पौधे हैं। ठीक है, आज के दौर में चर्च जो है वो आज हमारी डॉक्यूमेंटेशन के लिए ज़रूरी है। हमने शादी करनी है, हमने बपतिस्मा लेना है, हमने कुछ सर्टिफिकेट बनाना है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो कीजिए और खुदावंद यीशु मसीह को अपना जो है वो निशान ठहराइए। और इस बात को याद रखिए कि एक दिन हमने मरना है और हर एक बात का जो है वो हमने हिसाब देना है, देना ही देना है। ठीक है। यहाँ पे मैं इस बात को यहीं मुकत्ता करूँगा मैं, बिल्कुल। कुछ क्योंकि छोटी बहुत सी मोटी वो चीज़ें दिल के अंदर की मैं ख्वाहिशें और भी मैं होती हैं, तलखियाँ भी होती हैं, जो शायद लहजे से जाहिर हो जाती हैं, बातों से भी कहीं हाँ कहीं जी, जाहिर हो जाती हैं। और यही दुख हैं, हाँ जी, यही तकलीफ़ें हैं जो हमें अंदर से कभी कभी तोड़ती हैं हाँ जी, और फिर जोड़ती भी हैं। वो होता है खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। अच्छा, मुबशराना सलाहियत भी है, फ़नकाराना सलाहियत भी है, बड़ी सलाहियतें आपके अंदर मौजूद हैं। रेडियो बोलने की सलाहियत है और मोहब्बत करने की है, और यस, ये आसान नहीं होता है। बहुत और मुश्किल। इसके लिए जो है बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सीखना पड़ता है, खुदा के साथ जुड़ना भी पड़ता है। आप अपने जो हमारे ख़ास तौर पर नौजवान हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? बहना, मैं बीटीएल का शुक्रगुजार हूँ, इस पे मैं बाद में आऊँगा। मैंने तकरीबन जो है वो आइज़िक टीवी हो या गवाही टीवी हो या शाइन स्टार हो, मैंने इनको खुद जाके कहा कि मैंने 2-2 3-3 बार जा कहा कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मैं सही।
लेकिन वो शायद समझ नहीं पाए हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा था। बीटीएल देर से मेरे पास आया, हालांकि मेरे साथी रहे हैं आप लोग, हमने एक साथ काम किया है। तो मेरा जो रोया विजन वो ये है कि हम नौजवानों को उभारें, सही, हम तालीम की तरफ जो है वो जोर दें कि हमारे बच्चे ग्रेजुएट हों और प्रोफेशनल डिग्रीज हासिल करें, सही, ताकि जब हम, जैसे आप हैं, आप तदरीस से वाबस्ता रही हैं, आप बहन सुंबल जो हैं वो वाबस्ता रही हैं, जी, और खुदा ने आपको बड़ी बरकत दी है, आपने बच्चों को तैयार किया है और आज आपके हाथों के लगाए हुए पौधे जो हैं वो बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं, बिल्कुल, और फिर खुदा ने आपको तरक्की दी आज जिस मकाम पे आप हैं। हम जब देखते हैं मीडिया पे या सुनते हैं तो प्राउडली हम कहते हैं कि देखें ये है हमारी बहन जिसे खुदा ने बरकत दी है, और गैरों में जाकर, और यही हमारी मसीहत का जो है वो एक तकाजा है। मसीह होते हुए इस मुल्क में खुदा ने अगर हमें रखा है तो खुदावंद का मकसद ये है हमारी ज़िंदगी में। हर एक जो मसीह में पैदा होता है, मसीह घराने में पैदा होता है, कि जब हम जवान हों तो अपने किरदार से, अपने अखलाक से दूसरों को मुतासर करें कि देखें ये है मसीह। मसीह होना और मसीह बनना और मसीह कहलाना बड़ी डिफरेंट बातें हैं। तो आने वाले दिनों में अगर खुदावंद की मर्जी हुई और खुदा ने एक अच्छी टीम दी, और वो मुझे नज़र आ रहा है, लग रहा है जी, तो हम बीटीएल पे जो है वो कैरियर गाइड के नाम से जो है वो एक प्रोग्राम शुरू करना चाह रहे हैं। और बहना, मैं सारा जलाल उस खुदावंद को, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पता नहीं कितने बच्चे और बच्चियों को अच्छी पोस्टों पे बगैर कोई पैसे लिए हुए रेकमेंड किया है। मेरे पास कोई भी ग्रेजुएट बच्चा आता है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है, मैंने क्योंकि 3-4 डिफरेंट, मैंने लीजिंग कंपनीज में काम किया हुआ है, मैंने बैंक्स में काम किया है, उसके बाद मैंने 1-2 मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया है। तो बैंक में जब मैं जिस पोस्ट पे रहा हूँ तो बहुत सी कंपनीज के जो डायरेक्टर्स हैं उनसे मेरे ताल्लुकात बने हैं, और बाज़ औक़ात ये बातें भी होती हैं। आज देखें हम अपने मुल्क में चर्चिस बहुत होते जा रहे हैं, हर मोहल्ले में 30 से 40 चर्च होते हैं, और अगर उनसे एजुकेशन की बात करें ना तो आगे से सवाल दूसरा होता है। अगर आज हम कोई भी चर्च, मैं चर्च वालों को भी ये टास्क देता हूं कि आप ये समझें कि आपने खुदा की खिदमत करनी है, 10 बच्चों को नहीं तो 5 बच्चों का आप जिम्मा लें, उनको ग्रेजुएट करें, ताकि ग्रेजुएट करने के बाद वो देखिएगा किसी अच्छा शोबे ज़िंदगी में जाएंगे। आज हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ पे हमारे जो वो भी मिनॉरिटी में हिंदू हमारी बरादरी जो है, उनमें देखें आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं आपको हिंदू डॉक्टर मिलेगा, जबकि हमारे कराची पाकिस्तान में जो है वो हॉस्पिटल हैं क्रिश्चियनों के, हिंदुओं के हॉस्पिटल नहीं है। लाहौर में हैं हिंदू जो पुराने बना गए हैं, हमारे पास क्रिश्चियन डॉक्टर्स नहीं है, हमारे पास इंजीनियर्स नहीं है। अगर हम ये काम करेंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, वो अच्छी जगहों पे काम करेंगे जाकर, तो वो खुदा के नाम को जलाल देंगे और वो लोग जानेंगे। अदरवाइज आप देखें, आप किसी भी शोबे ज़िंदगी में जाते हैं, हमारे जिस मुल्क में रहते हैं हम इसके लिए दुआ करते हैं, और ये हमारा फ़र्ज़ है, बाइबल की तालीम है कि अपनी आला हुकूमतों के ताबे रहो और उनके लिए दुआ करो। तो जब हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है, जब हम जाते हैं तो आप भी समझती हैं, आपको भी बहुत जगह फेस करना पड़ता है। हमारे भाई हैं, हमें दूसरे दर्जे का क्या, हमें तीसरे चौथे दर्जे का शायरी समझा जाता है, और सभी ऐसे नहीं हैं। जब वो हमारे जो करापती भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, जब बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, जब आप उनके साथ एजुकेशन के हवाले से, टैलेंट के हवाले से बात करते हैं, जब आप में टैलेंट है, एजुकेशन है, तो फिर वो आपकी इज्जत भी करेंगे, और वो जब आपकी इज्जत करेंगे तो आपके मानने वाले की इज्जत करेंगे। मैं समझ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं तो मेरी हाथ बांध के जो है वो दरख्वास्त है खुदाम से, ख़ास तौर पे चैनल्स वालों के साथ, कि अच्छा है आप सारे प्रोग्राम करते हैं, शिफाइया प्रोग्राम करते हैं, दुआइया प्रोग्राम करते हैं आप, लेकिन
मैं ये चाहूँगा कि हर चर्च जो है वो एटलीस्ट 2 लोगों का ज़िम्मा ले कि हमने अपने चर्च की डय यकी से इनको पढ़ाना है और इनको किसी शोबे ज़िंदगी में कामयाब करना है। मेरी हाथ बांध के क्या दरख्वास्त है। कहने, बहुत सारे गिले हैं, बहुत सारे शिकवे हैं जो अंदर से निकल के आज बाहर भी आए हैं, और यकीनन आने भी चाहिए, क्योंकि अगर जब हम बोलते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, तो तब तक हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और उसके लिए सच बात यही है कि मेरा एक शेर है, 4 मिसरों का है वो, कि वो कहती हूँ मैं, अपने किसी ख्याल की तस्वीर देखना, अपने किसी ख्याल ख्याल की की तस्वीर देखना, खुद को परखना, धूप में तासीर देखना, ओह और तिनका हालेलुया। किसी की आंख से चाहो निकालना, तिनका बेशक किसी कि की आंख आँख से का चाहो निकालना, निकालना। पहले तुम अपनी आंख का शहतीर देखना। वाह वाह, तो मार्वलस। ये आज आपके जो बहना, ये आपने पूरी बाइबल की तालीम इसमें जो है ना वो बिल्कुल 4 जुमलों में आपने बयान कर दी सही। है ये। तो बस बात यही है कि हम अगर एक दूसरे को काटते रहेंगे, एक यस, दूसरे को दूर करते रहेंगे, एक दूसरे के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो फिर हम खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार नहीं कहलाएंगे। हम यस, खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं। हमें अपने साथियों को साथ लेके चलना है, यस, अपने नौजवानों को साथ लेके चलना है, अपने बच्चों को साथ लेके चलना है, और ऐसे ही चमकते हुए सितारे बनाना है जो कल आपके सामने खड़े होकर बात कर सकें, दूसरी कौमों के अंदर जाकर खुदावंद का नाम फैला सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें रोज़ाना बहुत सी बरकतें मिलती हैं जब हम सुबह में उठते हैं, बहुत सारी नेमतें होती हैं हमारे साथ, बहुत सारे रास्ते होते हैं हमारे पास। अब देखना ये है कि हमें कितनी नेमतें उठानी हैं, कितनी बरकतें अपने ऊपर लेनी हैं, और कौन से रास्ते पर चलना है। जब हम ये बेहतर तौर पर समझ जाएंगे तो यकीनन हम कामयाब लोग कहलाएंगे, और कामयाब लोग वही होंगे, जैसा कि जावेद साहब ने कहा, कि तालीम हासिल करने से। यस, जैसा कि हम सब अपने आप को देखते हैं कि हम तालीम में बहुत पीछे हैं। अगर तालीम नहीं तो मयार नहीं है, तालीम नहीं तो शऊर नहीं है, तालीम नहीं तो हम कुछ भी नहीं। तालीम एक ख़जाना है जो ना कोई चुरा सकता है, और जो आपके पास बढ़ता चला जाता है। जितना आप देंगे उतना बढ़ेगा, और यकीन जानिए कि वही कामयाब होंगे, वही कामयाब तरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी के उफ़क़ पर चमकेंगे, जो लोग दूसरों की भलाई का सोचेंगे। खुदा हाफिज़ कहने से पहले मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करूँगा। आप जितने देखने वाले हैं, जैसे बहना ने कहा, तालीम पे ज़ोर दिया है। आने वाले दिनों में हम जो है वो BTL के प्लेटफॉर्म पे एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, कैरियर गाइड, जिसमें मैं उसको होस्ट करूँगा, और गाहे बगाहे बहना से भी हम उसमें कुछ जो है ना हिस्सा डलवाया करेंगे। माशाल्लाह आपने उनकी गुफ्तगू सुनी है, और खुदा ने अपनी बेटी को बड़ा सरफराज किया है पाकिस्तान में। वो नेशनल आर्ट काउंसिल में वो उनकी परमानेंट मेंबर है, रुकन है, और जितने पाकिस्तान लेवल पे जो प्रोग्राम होते हैं उसकी सदारत करती हैं और निज़ामत। ये नदामत करती हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि पूरी दुनिया के शोरा कराम जब आते हैं तो हमारी बहना जो है उस प्रोग्राम को लीड कर रही होती हैं। मैं समझता हूँ कि ये खुदावंद की ब्लेसिंग के बगैर ये काम नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा कि हम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं कैरियर गाइड, उसमें मैं होस्ट करूंगा। इस प्रोग्राम के लिए मुझे आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, हमें आपकी दुआओं की ज़रूरत है। आप हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि दुआ एक ऐसा हथियार है हमारे पास जिससे तमाम बंद दरवाज़े खुल जाते हैं, तमाम मुश्किलें दूर हो जाती हैं। और आप जैसे जानते हैं कि दुआओं से आज के दौर में भी मुर्दे ज़िंदा हो जाते हैं। हालेलुया। सलाम कहूँगा और इजाज़त लूँगा। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। आमीन। फिर ऐसे ही किसी और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। हमारे सितारे में एक नया सितारा आपके सामने होगा, जैसे जावेद साहब हैं और BTL के बहुत अच्छे कांटेक्ट पर्सन हैं, और उसके साथ साथ हमें सपोर्ट करने वाले हैं, तो हम उनके लिए दुआगो हैं। खुदावंद उनको दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे, सेहत दे, ज़िंदगी दे, मज़ीद अकल और दानाई दे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।